हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 8। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा जिसमें इसके ए टू जेड हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड का एग्जाम। इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूं ए टू जेड क्वेश्चन को आपको करना है। पहले हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं उन सारे एडिशनल क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो जो फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। इसे आप जरूर देख लेंगे। वैसे तो ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 के बाद ही चैप्टर 8 पढ़ना है, तो 7th के लगभग सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, बट हमने उन फॉर्मूलों को यहाँ इंक्लूड किया है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 90% क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होगा हमारा। इसलिए इन तीनों फॉर्मूलों का जो स्पेशल 3 फॉर्मूला है हमारा एक्सरसाइज 7.7 में जो आपने पढ़ा था, इन सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है। ओके, अब कौन कौन से फिगर हमारे पास आएगा? तो देखिए सबसे पहले पैराबोला। तो पैराबोला आपने 11th में पढ़ा था कि दो इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब एक्स स्क्वायर हो तो y के तरफ सिमेट्रिकल होता है और जब y स्क्वायर हो तो x के तरफ सिमेट्रिकल होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। सर्कल हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहां सेंटर ओरिजिन पे है। वैसे तो दूसरा भी सर्कल का इक्वेशन होता है, बट फिलहाल जो हमारे बुक में दिया हुआ है और जो बोर्ड में आ सकता है वैसा सर्कल का इक्वेशन आएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर, और रेडियस कितना है? आर। एलिप्स का इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जहां ए और बी, एक्स का इंटरसेप्ट ए है और वाई का इंटरसेप्ट बी गिवन है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं फिगर को रोटेट कराना है, इन्हीं फिगर को बार बार हमें बनाना है। तो एक बार जरूर आप इसको ध्यान में रखें। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 हमारा क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 8.1 है। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है। ओके, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है? एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स का इंटरसेप्ट और यह है वाई का इंटरसेप्ट। एक्स का इंटरसेप्ट बड़ा है वाई के इंटरसेप्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो एलिप्स बनेगा वो कहां सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस। अगर वाई का इंटरसेप्ट बड़ा होता तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए एक्स का इंटरसेप्ट 4 है, तो इस पॉइंट का नाम दे देना है 4 और 0, और इस पॉइंट का नाम दे देना है 0 और 3। ओके, इस पूरे का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए करेंगे क्या? पहले एक क्वाड्रंट यानी कि एक पार्ट का एरिया हम निकालने वाले हैं, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। ओके, तो देखिए लिमिट यहां क्या है? 0 से 4। क्या करना है? 0 से 4 लिमिट ले लेना है। 0 to 4 लिमिट लिया। लिमिट किसका ले रहे हैं? एक्स का लिमिट ले रहे हैं। तो जब भी आप एक्स एक्सिस का लिमिट लेंगे तो क्वेश्चन से वाई का वैल्यू निकालेंगे, और वाई एक्सिस का लिमिट लेंगे तो क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अच्छे तरीके से समझ जाइए इसको कि एक्स का जब लिमिट ले रहे हैं तो वाई का वैल्यू निकालना है, और वाई का लिमिट लेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लिमिट ले रहे हैं 0 से 4। 0 से 3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हमने एक्स एक्सिस को लिमिट लिया है। तो यहां क्वेश्चन से आप किसका वैल्यू निकालने वाले हैं? वाई का। तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। यही ना? आपने एलसीएम ले लिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो क्या आया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/4 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का वैल्यू आया। अब क्या करना है कि हमने लिमिट जब x का लिया है तो क्या बताया, y का वैल्यू लेना है। अब इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, y का वैल्यू जो भी आपके क्वेश्चन में आया था, तो कितना है 3/4 है, तो आपने ले लिया 3/4 और रूट में कितना आया था 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए हमें एरिया निकालना था पूरे का, बट हमने लिमिट लिया है यहां से यहां तक, इसका मतलब एरिया कहां से कहां तक निकलेगा, यहां से यहां तक निकलेगा, बट चारों के चारों पार्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो 4 से 4 एक कट जाएगा, तो कितना आया 3 आपने बाहर निकाल दिया, 0 to 4 लिमिट हो गया, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए फॉर्मूला इसमें बताया था कि 90% केसेज में यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होना है, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो 3 क्या आ जाएगा बताइए x/2, रूट में जो भी है वही लिख देना है, कोई टेंशन इसमें लेना नहीं है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, ये हमारे पास कितना है 16/2 साइन इनवर्स x/a, x a कितना हमारे पास 4, और लिमिट कितना था 0 से लेकर के 4 हमारा लिमिट था। तो जो भी हमारा y का वैल्यू है पहले निकाल लेना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट डाल देना है, आ जाएगा आसानी से एरिया। अब इसमें आप लिमिट डाल दो, तो 3 तो हमारा यूं ही रहेगा, पहले अपर लिमिट 4 यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप 4 डालोगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, अब प्लस 16/2 कितना हो गया 8, यहाँ पे 4 डालेंगे आप तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/4 कितना होता है 1, माइनस लोअर लिमिट, अगर हमने 0 डाला तो पूरा क्या हो गया 0, और यहाँ 0 डाला तो क्या हो गया साइन 0 क्या होता है 0, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3 8 साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है साइन में, तो साइन π/2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो 3 8 इंटू π/2, तो 4 2 जा 8, 3 4 पाई, 4 3 जा कितना हो गया 12 पाई, एरिया है तो हम जानते हैं कि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोलिए कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ ये वाला पॉइंट कैसे आपने डिस्कस किया, क्या इसमें परेशानी है। तो क्या सीखा आपने, पहले हमने फिगर ड्रॉ कर देना है, जो भी एलिप्स दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है, या हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, देन लिमिट देखना है, एक्स एक्सिस का अगर आप लिमिट लेते हो तो क्वेश्चन से y का वैल्यू निकालना, y एक्सिस का लिमिट लेते हैं तो x का वैल्यू निकालना। मोस्ट प्रोबेबली बताया कि 90% केसेस इन्हीं 3 फॉर्मूलों से आएगा, तो इन 3 फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, देन आपने लिमिट पुट कर देना है, आंसर आसानी से आ जाए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एलिप्स का है, बिल्कुल सेम है, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो प्रीवियस क्वेश्चन और उसमें डिफरेंस क्या है, वहां पे x पे सिमेट्रिकल था, यानी कि x का इंटरसेप्ट ग्रेटर था, यहाँ पे y का इंटरसेप्ट ग्रेटर है। तो पहले फॉर्मूले में इसको तब्दील कर दीजिए, 2 का स्क्वायर y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y का इंटरसेप्ट बड़ा है तो हमारा जो एलिप्स होगा y पर सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2 0 और इसका आ गया 0 3। क्लियर है। अब देखिए पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो पहले इसका एरिया आप निकाल दो। अब देखो x पे सिमेट्रिकल है, y पे सिमेट्रिकल है, इसे लिमिट का कोई लेना देना नहीं। जो पहले रूल बता चुका हूं कि अगर आप x एक्सिस का लिमिट लोगे तो क्वेश्चन से y का वैल्यू निकालना, y एक्सिस का लिमिट लोगे तो x का वैल्यू निकालना। तो लिमिट हम 0 से 3 भी ले सकते हैं, 0 से 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि dx dx करते करते हर बच्चा जो है व्यस्त हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है dx लिखने का, इसलिए हम x एक्सिस का ही लिमिट ले रहे हैं।
तो बताइए क्या आया, 0 से 2, लिमिट आ गया 0 से 2। ओके, अब लिमिट हमने एक्स एक्सिस का लिया था, तो क्वेश्चन से किसका वैल्यू निकालना है हमें, y का निकालना है। तो y का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लिया तो क्या इतना आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 9 बाई 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास एरिया, 3 बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताया था कि ए एरिया हमने सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाला, बट हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दिया तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 हमारा बाहर आ गया, 0 to 2 रूट क्या बना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा एरिया आ रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला नंबर 3 हमारा अप्लाई होगा। तो क्या हो गया, फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, 6 तो हमारा बाहर रह जाएगा, x बाई 2 रूट, जो भी क्वेश्चन था वही आपने लिख देना है, क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए कितना है हमारे पास 2, और लिमिट हो गया 0 से 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 6। अब यहां 2 डालना है, तो देखिए 2 बाई 2 ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां 2 डालेंगे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो हमारा 0 आ गया, प्लस 4 बाई 2 क्या बन गया 2, यहां 2 डालेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 0, अगर हमने यहाँ 0 डाल दिया तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0, और यहाँ 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा 0, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा क्या गया 0 आ गया। तो कितना आया 6 2 जा 12 साइन इनवर्स 1, तो 12 साइन इनवर्स 1 कहां होता है साइन में, साइन पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 12 इंटू पाई बाई 2 यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे क्वेश्चन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करे, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और क्या है, एंड द लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर, और रेडियस कितना हो गया 2। तो सबसे पहले आपने फिगर बना देना है, ये आपने सर्कल का फिगर बनाया, सेंटर आ गया ओरिजिन पे, रेडियस हो गया 2 इसका। ओके, अब इसमें क्या कहा कि x का वैल्यू 0 से x 0 और x इक्वल टू कितना लेना है 2, तो 0 से 2 हमें यहां से यहां तक इस लिमिट पे बनाना है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना है। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया इसका, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट क्या ले लिया 0 से 2। अब हमने एक्स एक्सिस का लिमिट लेंगे तो क्वेश्चन से किसका वैल्यू निकालेंगे y का, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले दोनों क्वेश्चन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि पूरे एलिप्स का एरिया निकालना था, इसमें भी अगर कहता कि पूरे सर्कल का एरिया निकालो तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, बट करे कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो यूं ही इसको छोड़ देना है। अब ये क्या बन गया 0 से 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर से यही फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है, तो क्या बन गया x बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, कितना हो गया 2, और लिमिट हमारे पास 0 से 2 है। ओके, अब आपने पहले अपर लिमिट क्या डालना है 2 डालना है, तो 2 अगर आप डालोगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और यहां 2 डालें तो क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1
माइनस, अगर हमने जीरो ले लिया तो पूरा का पूरा क्या हो गया जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो बन गया, तो क्या आ गया 2 साइन इनवर्स 1। तो बताइए 2 साइन इनवर्स 1 कितना कहाँ होता है, साइन पाई बाई 2, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या आया 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो कितना एरिया आया पाई स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फोर्थ क्वेश्चन में है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, या तो सिर्फ x का स्क्वायर हो या y का स्क्वायर हो तो क्या बनाएगा पैराबोला, यही ना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला बना रहा है, तो वाई स्क्वायर है तो कहां सिमेट्रिकल होगा x पे, तो ये आपने पहले फिगर बना देना है, ये आपका फिगर हो गया। ओके, फिर क्या कहा इसने, y इक्वल टू 3 लेना है। अब देखिए इसमें हमें y का वैल्यू 3 लेना है, ये आपने इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा इसका एरिया लेना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, लिमिट तो अब हमें यही लेना पड़ेगा 0 से 3। ओके, हम लिमिट किसका ले रहे हैं y का, तो क्वेश्चन से किसका वैल्यू निकालेंगे x का, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। ओके, तो क्या बन गया 1/4 को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, y स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल y का क्यूब बाई 3, 0 to 3 हो गया। ओके, तो अब लिमिट डाल दीजिए 1/4 कितना हो गया 3 का क्यूब बाई 3, 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 9/4, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही ऑप्शन होने वाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब देखते हैं इसके मिसलेनियस में कैसे कैसे क्वेश्चन गिवन है। इसके मिसलेनियस का क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और कहा लेना है x एक्सिस। ओके, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक ही स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो तो कहां सिमेट्रिकल होगा y पे, पैराबोला है, तो पहले आपने फिगर बना देना है, एक्स स्क्वायर है तो y पे सिमेट्रिकल ले लेना। ओके क्लियर, अब करें कि x का वैल्यू 1 लेना है और x का वैल्यू 2 लेना है। ये देखिए 1 0 और ये हम 2 0 दे सकते हैं, यानी कि इस रीजन का एरिया हमने निकालना है। ओके, तो क्या बनेगा रिक्वायर्ड एरिया, बताइए लिमिट क्या लिया 1 से 2। अब क्या सिखाया था, हम लिमिट किसका ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो क्वेश्चन से किसका वैल्यू निकालना है y का, तो बताइए y का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब कितना आसान हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, 1 से 2 है, लिमिट डाल दिया तो 2 का क्यूब कितना होता है 8/3 माइनस लोअर लिमिट डाला तो 1/3, तो 8/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 7/3 स्क्वायर। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए इसी में हम देख लेते हैं इसका जो अगला पार्ट है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पावर अगर इवन हो, चाहे पावर 2 हो 4 हो 6 हो, आई मीन
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो, y इक्वल टू एक्स की पावर 6 हो, y इक्वल टू एक्स की पावर 8 हो, कुछ भी हो, सारा के सारा जो रूल यही फॉलो करेगा, सब पैराबोला ही बनाएगा और एक ही जैसा जाएगा। ओके, तो फिगर में कोई चेंजिंग नहीं करना, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला हमारा y पे ही बनना है, यही हमारा बनेगा। ओके, अब इसमें जो लिमिट दे रखा है क्या लेना है, x इक्वल टू 1 से 5, तो x इक्वल टू 1 ले लीजिए और x इक्वल टू 5 ले लीजिए। बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बताइए, ये तो आप खुद अब बना लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट आपने क्या लगा दिया 1 से 5, हमने x का लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 dx, यही ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5, 1 से 5। ओके, अब इसको लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट आपने पुट किया तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5/5 माइनस 1/5, 1 की पावर 5 करेंगे तो वही आ जाएगा, तो a से 1 तो कट जाएगा, तो कितना हो गया 5 की पावर 4 माइनस 1/5, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 625 माइनस 1/5। ओके, तो 625 को 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 2 जा 10 to 12 और 6 5 जा 30 और 1 31 माइनस 1/5, यानी कि कितना बन जाएगा 3124/5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट आपने इसमें देखा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि स्केच द ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और देन इवेल्युएट करना है आपने -6 to 0 और x प्लस 3 मॉड dx, यही ना है, यस। तो ग्राफ को स्केच करना है, कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, आपने 11th में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहां हम सिंपल में देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन अगर है हमारे पास तो क्या करना है, क्या आपने कि x प्लस 3 इक्वल टू ले लेना है 0। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया, तो इसका मतलब है कि -3 से छोटा अगर हम कुछ भी लिमिट लेते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देगा और -3 से बड़ा कुछ भी लिमिट लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चलिए देखते हैं, यहां हमने ले लिया y इक्वल टू -x प्लस 3, x इज लेस देन -3। ओके, अब यहां एक टेबल बना लीजिए x और y। ओके, -3 से छोटा हमें वैल्यू लेना है, यहां डाल दिया हमने -4, तो x के पे -4 डालेंगे तो -4 -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, -5 लेंगे तो 2 आ जाएगा और -6 लिया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही ना। ओके, फिर दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस बार पॉजिटिव लेना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लेना है, 3 से ग्रेटर और इक्वल टू ले लीजिए, तो देखिए क्या बनेगा। मॉडुलस का फंक्शन आपने 11th में पढ़ा था, वहां इस तरह के ग्राफ बनाने थे, x का वैल्यू सॉरी -3 से ग्रेटर लेना है, तो पहले -3 ले लीजिए, -3x लेंगे, x -3 लिया तो भाई कितना हो गया 0, -2 अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, -3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब आपने इसको प्लॉट कर देना है, इसको प्लॉट कर दीजिए अच्छे से और इधर ले लीजिए, ये देखिए, ये आपने क्योंकि हमें माइनस में ही जाना है, लिमिट ही -6 से 0 है, पॉजिटिव साइड में उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, -3 -4 -5 -6 -7 ले लिया, इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, चलिए अब देखिए
एक्स का वैल्यू जब हमने लिया था -3 से छोटा, तो -4, -5, -6, यही ना है। ये देखिए यहां पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और फिर अगर आपने लिया x+3, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, x-3 है तो y 0 है, x-2 है तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसे इस तरीके से चला जाएगा। ओके, तो ये तो आपने पहले ग्राफ को प्लॉट कर लिया। इसका नाम देना चाहते हैं तब लिख सकते हैं y = -x+3, और इसका नाम क्या दे देंगे y = x+3। ओके, अब जो हमें फाइंड आउट करना है, जो एरिया फाइंड आउट करना है वो क्या है, -6 से 0, यहां ध्यान दीजिएगा, तो -6 यही से 0 यहां तक, यानी कि इस पूरे पार्ट का एरिया हमें निकालना है। तो देखो ये दोनों रीजन सिमेट्रिकल है, तो दो काम हम कर सकते हैं, यहां से यहां तक का एरिया निकाल के इसका ट्वाइस करें तो आ जाए, या दो पार्ट में बांट सकते हैं, -6 से -3 पहले लिया, अब -3 से 0 ले लिया, जैसे आप करना चाहें, कोई इशू नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, जो हम यही ले लेते हैं -3 से 0, इस पार्ट को लेते हैं, है ना। तो इसका क्या इक्वेशन है, x+3 dx। ओके, अब आपने इसे प्लॉट कर देना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ ट्वाइस भी लगाना है क्योंकि इसको भी हमें लेना था। ठीक, ये जो एरिया इतना निकला सिर्फ -3 से 0 इसका निकला, बट ए और ए दोनों सिमेट्रिकल रीजन है, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए क्या आ गया, x² 2 और 3 का क्या हो गया 3x, -3 से 0। ओके, तो पुट कर दीजिए ट्वाइस, पहले आप 0 डालेंगे तो सबके सब क्या हो जाएगा 0, ए लीजिए सबके सब 0, ए भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट डालिए, -3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2, और यहां डालेंगे तो -9, है ना होगा, तो क्या हो गया ट्वाइस, तो माइनस अगर आपने ब्रैकेट खोल दिया या यूं ही ले लीजिए, माइनस है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 18/2, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -9 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया हमारा 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। लिमिट कर रहा है 0 से लेकर के 2π के बीच लेना है। ओके, तो पहले sin x का आप ग्राफ बनाओगे, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए हमारा A1 ले लिया, इधर हमने -1 ले लिया। हम जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, यानी कि -1 और 1 के बीच में ही रोटेट करते रहता है। ओके, तो देखिए साइन का जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये 0 से कहां तक लेना है 2π, तो ये हमारा होता है π/2, ये होता है पाई, और ये हो गया 2π। ओके, तो 0 से 2π हमें लिमिट लेना है, तो इसका एरिया आपने फाइंड आउट कर देना है। इसका एरिया आपने निकाल देना है। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से पाई, वैसे तो हम इसको ट्वाइस कर दे तो हमारी बात बन जाएगी, बट हम अलग से भी इसको निकाल सकते हैं। ये ले लिए 0 से पाई, तो क्या बन गया sin x dx प्लस, अब इस रीजन का लेना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं पाई से 2π। ओके, sin x dx, इसको आप मॉड में रखना क्योंकि नीचे का एरिया जनरली क्या आ जाता है नेगेटिव होता है,
तो इसको मॉड में डाल देना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस में कर देना। ओके, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यही ना। लिमिट आपने कितना ले लिया, 0 से पाई ले लिया। ओके, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लेंगे, ये देखिए बताया कि मॉड में है, तो मॉड में कोई चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। लिमिट कितना है, पाई से 2 पाई, मॉड में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कॉस पाई माइनस 0, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही ना। प्लस ए माइनस माइनस तो मॉड से बाहर निकलेगा तब प्लस हो जाएगा, यानी कि ए हमारा जो रिजल्ट जो देगा वो क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, यानी रिजल्ट आने वाला है कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ओके, अब आपको कॉस का वैल्यू याद है नहीं याद है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए कि कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ए होता है पाई बाई 2, ए होता है पाई, ए होता है 3 पाई बाई 2 और ए होता है 2 पाई। ओके, तो हमारे पास लिमिट क्या था, कॉस पाई, तो कॉस पाई क्या होगा, -1, हमने दे दिया -1। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, यही ना। प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई क्या होगा 1, अब माइनस cos पाई कितना है -1, तो बताइए क्या होगा, -1 -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और ये 1 1 2, तो कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या लेना है 1। ओके, अब क्यूबिक फंक्शन है, इसका ग्राफ आपने 11th क्लास में ड्रॉ किया था, याद है या नहीं। तो देखिए क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो a इस तरीके से इसका क्यूबिक का ग्राफ है। ओके, अब यहां पे हमें लिमिट लेना है, x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू -2 ले लीजिए और x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि इस रीजन को हमें निकालना है, ये -2 है, ये 1 है। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट हो गया -2 से 0, क्या है एक्स क्यूब, अब प्लस 0 से 1 एक्स क्यूब dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4, लिमिट है -2 से 0, प्लस ये क्या बनेगा, x की पावर 4/4, लिमिट है 0 से 1। तो पहले आप अपर लिमिट डालोगे, तो अपर लिमिट आप डालोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस अब आपने क्या डालना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4, 16/4, यही ना आ जाएगा। अच्छा, लेकिन क्या बताया था कि नीचे का जो एरिया है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको आप मोड में रखना, तो ये क्या हो जाएगा, मोड में इसको डाल देना, क्योंकि एरिया किसी का नेगेटिव नहीं होता किसी भी पार्ट का। प्लस इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4, यही ना। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, -4 प्लस 1/4, तो क्या हो गया 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16, 1 17/4 स्क्वायर यूनिट। ओके, है कोई ऑप्शन, यस डी, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
y इक्वल टू x mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 और x एक्सिस। ओके, तो अब क्या हम देख रहे हैं, x इंटू मॉड x। तो यहां देखिए सिचुएशन भी दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा कब, जब x 0 से बड़ा हो, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब x 0 से छोटा, है ना। तो क्या बन जाएगा, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ ले लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये देखिए x और y ले लिया। x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से ग्रेटर लेना है, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से छोटा, एक्स वाई, x का वैल्यू 0 से छोटा ले लीजिए, -1 लेंगे तो कितना बनेगा, -1 का स्क्वायर, -1 लिया तो -1 आ गया, -2 लिया तो 4 आया, -3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी -2 लेंगे तो -4 आएगा, -3 लेंगे तो -9 आ जाएगा, यही ना। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा एक ऐसा है पॉजिटिव, यानी कि ए हमारा 1 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, यानी कि इस तरीके से इसका ग्राफ है। फिर -1 है तो -1, -2 तो 4, -3 तो 9, इस तरीके से इसका ग्राफ, यानी कि जो हमने क्यूबिक में बनाया था लगभग वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। अब हमें लिमिट क्या लेना है, -1, यही ना कर रहा है, ए हमें लेना है -1। देखिए क्या कहा, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, ए x इक्वल टू 1, यही हमें लेना है, इसका एरिया लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। तो क्या बन गया बताइए, तो क्या देख रहे हैं, इसका लिमिट हो गया -1 से 0, क्वेश्चन क्या आया, 0 से छोटा है तो -x स्क्वायर, -x² dx प्लस फिर 0 से 1, इसका क्या हो गया x² dx। ओके, अब आपने इंटीग्रेट कर देना है, माइनस क्या आ जाएगा, x³ 1 से 0 प्लस x³ 0 से 1, यही ना होगा। तो क्या होगा बताइए, पहले आपने 0 ले लिया, तो 0 लेंगे तो 0 ही बन जाएगा, माइनस को भी बाहर ही रखते हैं, -1 लिया, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, तो -1/3 प्लस ये 1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/3, तो क्या हो गया है माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना रिजल्ट दिया 2/3, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th क्वेश्चन था। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उन सारे क्वेश्चन को करेंगे, आप इसे ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे मे भी हो सकता है बोर्ड में वो क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको परेशानी होगी, इसलिए A to Z जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारा क्वेश्चन आप करते चलिए। तो हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। ट्रायंगल के वर्टिसेज गिवन है और इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आपने क्या करना है कि ट्रायंगल को प्लॉट कर देना है, प्लॉट कर दीजिए, कितना 1 0, फिर क्या है 2 2 2 2 ले लिया आपने, फिर अगला पॉइंट है 3 1, 3 और 1 आपने ले लिया। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, एक ट्रायंगल आपका बन गया। ओके, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देना। ओके,
अब इस ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल के एरिया आपने फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखो कोई भी लाइन जब आप बनाते हो ना, इस तरह से कोई लाइन जा रही है, आपने लिमिट लिया यहां से यहां तक, इसका मतलब है कि ए अपने नीचे के एरिया को शेड कर रहा है, कोई भी लाइन जो। तो उसी तरीके से इसी लॉजिक पे अगर हम काम करें तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ले लें इस इक्वेशन को, ए बी के इक्वेशन को, और 1 से 2 लिमिट लें तो पूरा एरिया आ जाएगा। उसी तरह से 2 से 3 लिमिट ले लें, इस लाइन को ले लें तो पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसी लॉजिक पे हमें इसमें काम करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपने 11th में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट दिया रहे तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1, क्या लेना आपने, ये लेना आपने y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, जहां 2 पॉइंट दिया रहे तो लाइन का इक्वेशन हम निकालते हैं। तो ए बी का इक्वेशन क्या हो गया बताइए, y माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x माइनस x1 कितना है 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, x2 माइनस x1। तो y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2/1 क्या हो गया 2, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो गया ट्वाइस x माइनस। ओके, सेम वे में इक्वेशन ऑफ BC, इस BC का इक्वेशन ले लीजिए तो क्या बनेगा y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन x माइनस x1 कितना है 2, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो क्या हो गया y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो y माइनस 2 इधर ले जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, तो y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस एक्स। ओके, अब इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC ले लीजिए तो क्या बन जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1। तो क्या हो गया y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा x माइनस 1। ओके, इस तरीके से हमने AB का, BC का और AC का इक्वेशन निकाल दिया है y के टर्म में। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ध्यान से देखिए, अगर हमने लिमिट लिया 1 से 2 और AB को क्या हो जाएगा y dx ऑफ AB, है ना, y dx ऑफ AB आप कर दीजिए, या y ऑफ AB dx। तो क्या हो जाएगा ये पूरा रीजन आपके पास आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, प्लस फिर आपने लिया 2 से 3, 2 to 3 y ऑफ BC dx। अब देखिए तो ये पूरा के पूरा रीजन आपके पास आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन हम क्या देखें नीचे वाला तो ट्रायंगल हमें नहीं चाहिए था, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 1 से 3 y ऑफ AC dx। अब फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है,
तो क्या बन गया, पहले वैल्यू डाल दीजिए 1 से 2, ए बी में y का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 dx प्लस 3 BC में क्या वैल्यू है 4 माइनस x dx माइनस AC में क्या है 1 से 3 क्या है हाफ x माइनस 1 dx। ओके, अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो 2 क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, लिमिट हमारा हो गया 1 से 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना हो गया 2 टू 3 माइनस हाफ तो बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 3 लिमिट आ गया। ओके, अब हम क्या करें कि लिमिट डाल दीजिए, लिमिट अगर आप डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 है, पहले आपने अपर लिमिट डाला था 2 2 जा 4, 4 बाई 2 हो गया माइनस 2 माइनस क्या बनेगा 1 बाई 2 माइनस 1, यही ना, प्लस इसमें पुट कीजिए 3 डालेंगे तो 4 3 जा कितना हो गया 12 माइनस 9 बाई 2 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 4 बाई 2, 2 2 जा 4 बाई 2 कितना हो गया 2 माइनस 1 बाई 2, 3 3 जा 9 बाई 2 माइनस 3। ओके, और माइनस अगर आपने 1 डाला तो 1 बाई 2 माइनस 1। काफी सावधानी बरतनी है लिमिट पुट करते हुए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसमें गलती होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या आया ट्वाइस, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 बाई 2 आ। ओके, प्लस क्या आया 24 में से 9 चला जाएगा, 24 है ना, 12 2 जा 24 माइनस 9 15 बाई 2, और ये कितना हो गया 8 में से 2 गया 6 तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस हाफ हमारे पास है, ये कितना हो गया 9 बाई 2 है तो 3 2 जा 6, 9 माइनस 6 यानी कि 3 बाई 2 हो गया, और माइनस फिर देखिए इससे करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस हमारे पास हाफ आ गया, तो क्या बन जाएगा 2 से 2 कट गया तो ये तो 1 आ जाएगा, और 15 बाई 2 6 2 जा 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा 3 बाई 2 हो गया, और ये माइनस हाफ, अब ये एलसीएम लेंगे तो आप कितना हो जाएगा 2 2 का एलसीएम तो 4 बाई 2, 4 बाई 2 हमारा हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2, तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो क्या रिजल्ट आया 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करता क्या आ जाएगा 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान से करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एक्सपेक्टेड है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ध्यान से करो। ओके, चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कराए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप कर जाइए, कोई ज्यादा परेशानी इस चैप्टर में आपको नहीं है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ।